जय जय श्री राम। एक राजा और राजा का सबसे बड़ा सुख प्रजा होती है और सबसे बड़ा दुख संतान। एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी के जीवन का भी ऐसा ही कुछ है। चिंता बढ़ती रही और समय आया, चिंता ने ज्यादा ग्रसित कर लिया। अब राजा के यहाँ एक देवस्थान और एक बहुत मान्यता है कि किसी की बलि दे दें तो संतान अवश्य होगी। ऐसी स्थिति में अपनी संतान की बलि कौन देगा? बहुत सोच विचार किया गया। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, कोई अपना बालक दे दे बलि के लिए। और ऐसी स्थिति में जो एक दैन्य परिवार था, उसके 4 पुत्र, एक पुत्र ऐसा था जिसका कोई संसार से लेना देना नहीं। भगवान के भजन में बैठ जाता तो उठना ही नहीं, और लगातार जप चिंतन, यही उसका काम। घर वालों ने सोचा यही जो बालक है ये हमारे काम का तो है नहीं, इसी की बलि चढ़ाने देते हैं और राजा के यहां से कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, हमारी जो गरीबी है वो भी समाप्त हो जाएगी, दोनों काम बन जाएंगे। और दोनों तैयार हो गए। अब जहां पर ये बलि देना है वहां पर राजा का यज्ञ, और यज्ञ में प्रजाजन सारे इस दृश्य को देख रहे हैं। जिसका पुत्र है निश्चित कहीं ना कहीं पीड़ा भी होगी, किंतु वो जो पीड़ा है वो सह लेता है मनुष्य धन के प्रलोभ में। ऐसी स्थिति में वो परिवार नहीं आया। अब सारा का सारा वो कार्यक्रम चल रहा है और अंतिम में अब बलि देना है। तब तक किसी ने कहा कि एक अंतिम इच्छा होती है मरने वाली की, वो पूछी जाती है। ऐसी स्थिति में एक बालक से पूछ लिया जाए कि करना क्या है, क्या इसकी इच्छा है। वो बालक तो निश्चिंत, जैसे इस संसार में कुछ हो ही ना रहा हो, अपने ध्यान में मग्न, और जहां पर वो बलि देना एक चटाई में बैठा वहां भी वो चिंतन ही कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। ऐसी स्थिति में उससे जब कहा गया कि कोई अंतिम इच्छा तो खेल खेल लो, बोले मैं एक खेल खेलूंगा, कुछ मिट्टी मंगा दीजिए। और राजा के आज्ञा से वहां पर मिट्टी उपस्थित कर दी गई और उसने 4 घर बनाए। वो चारों घर एक एक क्रम से बनाकर रख दिए और अब राजा ने कहा हाँ बताओ क्या करना है। एक घर और उसने एक चरण का प्रहार किया, लात मारी, वो ध्वस्त हो गया और कुछ बड़बड़ाया, फिर आगे बढ़ा और दूसरे घर को भी उसी तरह उसने फिर से लात का प्रहार किया और उसे भी तोड़ दिया और तीसरे को भी तोड़ दिया। किंतु जब चौथे की बात आई तो उस चौथे घर के पास वो ठिठुक सा गया कि अब ऐसा लगा कि जैसे ये घर नहीं तोड़ा जा सकता मेरे से, और वो वहीं पर एक आसन बिछाकर और बैठ गया। ये सारे दृश्य सबको देख रहे थे किंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और अंतिम में राजा ने ही ये प्रश्न पूछा कि रे बालक, ये बताओ आखिर क्या कर रहे थे तुम? ये पहला घर दूसरा तीसरा तोड़ दिया, चौथा तुमको तोड़ने में दर्द हो रहा है। बोले ये जो पहला संसार का, जो मैंने इस संसार की रचना बनाई और तोड़ी, ये मेरा संबंध माता पिता से है। पहले माता पिता पता नहीं क्या क्या करते हैं, पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए, तो उसमें भला और बुरा देखने लगते हैं। अच्छा निकला तो ठीक, बुरा निकला तो पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं। जबकि ये जो पुत्र है वो तो पिता की तपस्या है, पिता के कर्मों का फल है। और मेरे जीवन में ये माता पिता दोनों ही नहीं रहे, उन्होंने ही और बलि चढ़ाने के लिए मुझे यहां भेज दिया। इसलिए मैंने पहला सहारा अपने जीवन का तोड़ दिया कि मेरा पहला सहारा समाप्त हो गया। दूसरा सहारा होता है प्रजा, ये जो जनता होती है, जनता जनार्दन जिसे कहा जाता है। जनता जनार्दन भी आवाज उठाती, क्योंकि मैं इनका बालक नहीं हूं, मरने दो,
सब तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। कोई एक तो होता जो आवाज उठाती कि इस निस्सहाय बालक की बलि भला कैसे, क्या उचित है क्या ना। ये आज उस तमाशा को देखने लगे हैं और एक भी यहां से नहीं आवाज उठी कि इस बालक के साथ सही हो रहा है या गलत। मैंने देखा शायद किसी की नजर पड़ जाए मुझ पर, नहीं पड़ी और मैंने दूसरा भी तोड़ दिया। ये तीसरा कौन सा सहारा तुमने तोड़ दिया? करबद्ध दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले ये जो सहारा है, हो सकता है आपको दर्द हो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहने की धृष्टता चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। राजा ने अभय वचन दिया, बोले अभय वचन देता हूं, तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय अत्याचार नहीं होगा। बोले ये तीसरा सहारा जो है वो राजा का ही होता है। राजा न्यायप्रिय होना चाहिए। उसे अपने पुत्र की चिंता है कि मेरे पुत्र नहीं है तो मैं दूसरे की बलि चढ़ा दूं और मेरे पुत्र हो जाएगा। ये कहां का न्याय हो सकता है? ये बताइए, आप राजा हैं, दूसरे के पुत्र को मार रहे हैं और अपने पुत्र की आकांक्षा कर रहे हैं। भला दूसरे के पुत्र को पुत्रहीन करने से आपके यहां कभी संतान होगी? ये कभी सोचा है? अगर होगी भी तो क्या उससे सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। किंतु मैंने देखा वो तीसरा सहारा भी मेरा नहीं रहा। अब चौथा सहारा बचा था, वो परमात्मा का था। अभी भी सब कुछ, सब एक साथ यहां पर तीन तीन मौतें खड़ी हैं, किंतु एक भी अभी यहां पर आशा की चिंगारी मेरे जीवन में है कि मुझे मेरा प्रभु, मैं जिसका चिंतन करता हूं, वो निश्चित बचाएगा। ऐसी स्थिति में मैंने चौथे घरों लोग को नहीं तोड़ा है। वचन सुनकर राजा स्तब्ध। राजा को मानो पुत्र मिल गया हो बिना मारे। बोले आज से तुम ही मेरे पुत्र हो और ढिंडोरा पीट दिया जाए कि ये जो बालक कल इसका युवराज होगा, कल से ये इस गद्दी का अधिकारी होगा। और जब दूसरा दिन आया गद्दी पर अधिकारी, वो जो परिवार, उसे तो पता नहीं, उसने सोचा वो पुत्र समाप्त हो गया होगा। अब जब दूसरे दिन उसी पुत्र को रथ में बैठाकर नगर में घुमाया जा रहा है, जय जयकार हो रही है, सब देख रहे हैं आखिर हो क्या गया। बोले और कुछ नहीं, राजा के एक दिन में पुत्र तो हो नहीं सकता। बोले पुत्र नहीं हुआ, वही पुत्र जिसकी बलि चढ़ने गई थी आज राजा बन गया है। जिसे घर वालों ने और नकारा समझ लिया था, परमात्मा के यहाँ उसकी भी पुकार सबसे पहले लगी और आज वो राजा का युवराज है। जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र जी की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।